हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 आपकी जो पाठ्य पुस्तक है गंगा, उससे पाठ 8 संत रविदास। देखिए, संत रविदास को रैदास भी कहते थे। रैदास नाम से प्रसिद्ध संत रविदास का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था और उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी 1388 से 1518 माना जाता है। रैदास जो थे वे संत कवियों में प्रमुख स्थान रखते थे और उन्होंने बाहरी आडंबरों का बहुत विरोध किया था और मन की पवित्रता और आंतरिक भक्ति को ही वे सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली तथा उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनकी सरल भाषा में लिखी भक्ति रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी संकलित है और वे आज भी समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। उनकी रचनाएं रैदास बानी में भी संग्रहित है। देखिए, पाठ का सार। इस पाठ में क्या कहा गया है? प्रस्तुत पाठ में रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में कवि बताते हैं कि जैसे चंदन, पानी, दीपक, बाती, धागा और बादल, मोर का संबंध अटूट होता है, वैसे ही भक्त से उसके आराध्य अलग नहीं हो सकते। इस पद में अनन्य भक्ति और आराध्य के प्रति समर्पण का भाव प्रकट किया गया है। दूसरे पद में भी आराध्य से भक्त का अटूट नाता व्यक्त किया गया है। वह तीर्थ और व्रत छोड़ सकता है, पर प्रभु के चरणों की भक्ति नहीं छोड़ सकता। और यह पद निष्ठा, विश्वास और अडिग भक्ति को दर्शाता है। कवि की राम नाम की लगन देखिए। रैदास में प्रभु के अति अनन्य भक्ति और आराध्य के प्रति समर्पण का भाव है। वे भगवान की बहुत भक्ति करते हैं और उन्हें जो भगवान राम का नाम जपने की आदत लग गई है, अब वह उनसे नहीं छूटेगी। और कहने का आशय है कि उनके मन में राम नाम की लगन इतनी गहरी हो गई है कि अब वे किसी भी तरह उसे नहीं छोड़ सकते। प्रभु चंदन, कवि पानी। देखिए, जो कवि का मानना है कि जैसे पानी में घिसा हुआ चंदन अपनी सुगंध पानी के हर एक कण में फैला देता है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भी कवि के अंग अंग में समा गई है। प्रभु घने बादल, कवि मोर। इसका मतलब है कि जैसे मोर बादल को देखकर प्रसन्न होता है और नाचने लगता है, उसी प्रकार कवि भी प्रभु के दर्शन पाकर आनंदित हो जाता है। प्रभु दीपक, कवि बाती। जैसे बाती दिन रात जलकर दीपक को प्रकाश देती है, उसी तरह कवि भी प्रभु की भक्ति में रात दिन जलता रहता है और प्रभु उसे जीवन का प्रकाश देते हैं। मोती, प्रभु मोती और कवि धागा। कवि मानता है कि कवि के मन रूपी धागे में पिरोए हुए प्रभु भक्ति रूपी मोती सुरक्षित है। और कवि कहता है कि जैसे सुहागा सोने की अशुद्धियों को दूर करता है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति कवि को शुद्ध करती है। कवि का केवल प्रभु ही आश्रय है। यदि प्रभु रैदास के संबंध तोड़ लें तो भी वे प्रभु से नाता नहीं तोड़ेंगे। यदि वे प्रभु से नाता तोड़ लेंगे तो फिर किससे नाता जोड़ेंगे? अर्थात कवि का प्रभु के सिवाय कोई आश्रय नहीं है। कवि के लिए बाह्य धार्मिक जो कर्म कांड है कोई मायने नहीं रखता, बल्कि प्रभु की भक्ति ही उनके लिए मुक्ति का मार्ग है। कवि के लिए प्रभु सर्वव्यापक है। जहाँ जहाँ भी कवि जाते हैं, वहाँ वहाँ प्रभु की पूजा होती है। प्रभु के समान कोई दूसरा देव नहीं है। कवि की यह धारणा सर्वव्यापक ईश्वर को दर्शाता है। जब ईश्वर से सच्चा प्रेम हो जाता है तो सांसारिक मोह माया स्वयं छूट जाती है। कवि को हर पल हर घड़ी प्रभु का ही भरोसा होता है। मन से, कर्म से और वचन से कवि प्रभु की भक्ति करता है। अब देखिए इसका पहला पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन और हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। देखिए, इसका अर्थ है कि जो संत रैदास जी हैं वे कहते हैं कि अब उनके मन में भगवान राम का नाम इस प्रकार बस गया है कि वह उनसे अलग नहीं हो सकते। वे भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप चंदन के समान हैं और मैं पानी के समान हूँ। जैसे पानी में चंदन मिलकर अपनी सुगंध हर जगह फैला देता है, वैसे ही आपका प्रभाव मेरे जीवन के प्रत्येक भाग में समा गया। देखिए, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितबन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसका मतलब है कि रैदास जी कहते हैं कि आप बादल के समान हैं और मैं मोर जैसे। मोर बादलों को देखकर प्रसन्न होकर नाच उठता है, वैसे ही मैं आपको देखकर आनंदित हो जाता हूँ। और जैसे चकोर पक्षी चांद को प्रेम पूर्वक निहारता रहता है, वैसे ही मेरा मन भी हमेशा आपकी ओर लगा रहता है। रैदास जी आगे कहते हैं कि प्रभु आप दीपक हैं और मैं बाती हूँ। जैसे दीपक और बाती मिलकर दिन रात प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार मैं हर समय आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनाही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। वे कहते हैं कि आप मोती हैं और मैं धागा हूँ। जैसे धागा मोतियों को पिरोकर सुंदर माला बनाते हैं, वैसे ही मैं आपसे जुड़कर पूर्णता प्राप्त करता हूँ। जैसे सोने पर सुहागा मिलने से उसकी शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही आपके साथ जुड़कर मेरा जीवन भी सुंदर और श्रेष्ठ बन जाता है। अंत में वे कहते हैं कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। जो तुम तोरो नाम में नाही, तोरो तुम सो तोरी कवन सो जोरो। तीरथ भरत ना करूँ अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। यहाँ रैदास जी कहते हैं कि यदि प्रभु उनसे संबंध तोड़ लें तो भी वे प्रभु से नाता नहीं तोड़ेंगे। यदि वे प्रभु से नाता तोड़ लेंगे तो फिर किससे नाता जोड़ेंगे? वे आगे कहते हैं कि
उन्हें ना तो तीर्थ यात्रा करने की चिंता और ना ही व्रत उपवास करने का कोई भय, क्योंकि उन्हें केवल आपके चरण कमल का ही एकमात्र सहारा और विश्वास है। जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं अपनो मन हरि से जोरो, हरि सो जोरी सबन सुतोरो। सब ही पहर तुम्हारी आशा, मन कर्म वचन कहे रेदासा। यहाँ रेदास जी कहते हैं कि वे जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपकी ही पूजा करते हैं, क्योंकि उनके लिए आप जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। आगे वे कहते हैं कि उन्होंने अपने मन को भगवान से जोड़ लिया है और भगवान से जुड़कर उन्होंने संसार के अन्य सभी संबंधों को तोड़ दिया है। वे कहते हैं कि दिन रात हर समय उन्हें केवल आपसे ही आशा रहती है और वह अपने मन और कर्म वचन से यही बात कहते हैं कि वह पूरी तरह भगवान की भक्ति में समर्पित हैं।